राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे के सप्ताह 5 के अभ्यास में हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 41 3 की घात 7 बटा 3 की घात 4 गुणित 3 की घात 3 का मान निम्न में से किसके बराबर होगा। तो यह सवाल हल करने के पहले हमें ये 3 फार्मूले याद होना चाहिए कि x∗m गुणित x∗n मतलब आधार एक जैसा हो और घातें अलग अलग हो और गुणा हो तो घातें क्या होती है, आपस में जुड़ती है और आधार को एक बार लिखते हैं। इसी प्रकार आधार समान हो और घातें अलग अलग हो और भाग में हो या बटे में हो तो आधार को एक बार लिख के घातें क्या होगी, घटेगी m-n। इसी प्रकार x∗0 संख्या की घात 0 होगी तो उसका मान क्या आएगा 1। और एक और फार्मूला भी इसमें है x∗m पूरे की घात n बराबर होता है x∗m गुणित n। अगर घात के ऊपर अलग से फिर घात हो तो दोनों घातों को क्या होगा, गुणा होगा। तो यहाँ हम देखेंगे सवाल में 3 की घात 7 बटा 3 की घात 4 गुणित 3 की घात 3। पहले हम हर को हल करेंगे। आधार समान है, घातें अलग अलग है और गुणे में है तो आधार को एक बार लिखकर घातों को जोड़ लेंगे तो 4 और 3 आपस में जुड़ जाएगी, 7 हो जाएगी। तो यहाँ 3 की घात 7 और 3 की घात 7 बटे में है तो आधार को एक बार लिख के घातें क्या हो जाएगी, आपस में घटेगी 7 ऋण 7 7 ऋण 7 में 0 और 3 की घात 0 का मान होता है 1। आप वीडियो को पॉज करके पूरा सवाल देख सकते हैं। अगला सवाल देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गणित प्रश्न बैंक अभ्यास पुस्तिका का प्रश्न क्रमांक 42 और सप्ताह 5 के अभ्यास टेस्ट का प्रश्न क्रमांक 2 इस प्रकार है। 2 की घात 3 पूरे की घात 2 गुणित 3 की घात 2 पूरे की घात 3 का मान याद कीजिए। अब यहाँ घात की घात है तो आपस में इन दोनों को क्या होगा, गुणा होगा। घात की घात का गुणा होगा। देखिए 2 3 गुणित 2 और 3 2 गुणित 3 तो 2 की घात 6 और 3 की घात 6। अब 2 की भी घात 6 और 3 की भी घात 6 तो आप इसको कोष्टक में लिख के पूरे की घात 6 लगा सकते हैं। इसका मतलब ये होता है इसकी भी घात 6 और इसकी भी घात 6। ये आपका प्रश्न क्रमांक 42 और सप्ताह टेस्ट के दूसरे प्रश्न का हल हो गया है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। प्रश्न क्रमांक 43 यदि पृथ्वी का द्रव्यमान 5.976 गुणित 10 की घात 24 और यूरेनस ग्रह का द्रव्यमान 8.68 गुणित 10 की घात 25 है तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर घात 24 और घात 25 दोनों घात कैसे बना लेंगे, बराबर बना लेंगे तो हम इनकी आपस में तुलना कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये 10 की घात 24 है, ये 25 है तो इसकी घात अलग करने के लिए एक 10 का गुणा अलग कर लिया। ये 10 का गुणा करने से दशमलव इस साइड आगे बढ़ेगा तो क्या बनेगा 86.8। अब यह भी 10 की घात 24 हो गई, यहाँ पर भी 10 की घात 24 हो गई। ये 25 थी, एक कम कर ली, 10 की घात 24 लिख के 10 का गुणा अलग से कर लिया। देखो इसकी घात कुछ नहीं होता, एक वापिस जोड़ेंगे 24 और 1 25 आधार एक बार। अब अलग कर लिया तो इसका गुणा इसमें हुआ तो इसका गुणा होने से दशमलव कहाँ खिसक के आ गई, एक प्लेस इधर बढ़ के आ गई तो 86.8 बन गया। अब ये 5.9 और ये 86.8 तो बड़ा कौन सा हो गया, ये 86.8। अर्थात यूरेनस ग्रह का द्रव्यमान क्या है, ज़्यादा है किसके, पृथ्वी के द्रव्यमान से। अभ्यास प्रश्न बैंक का प्रश्न क्रमांक 44 और साप्ताहिक टेस्ट का प्रश्न क्रमांक 4 2x∗2 धन 3xy प्राप्त करने के लिए x∗2 धन xy धन y∗2 में निम्न में से क्या जोड़ेंगे। तो माना x∗2 धन xy धन y∗2 में a जोड़ेंगे तो ये प्राप्त होगा। इसमें क्या जोड़े तो a जोड़े। अब इसमें a जोड़ दिया, लिख दिया इसको a तो ये प्राप्त होगा। अब ये इक्वल है और कोई भी टर्म्स इस साइड से उस साइड जाएगी तो उसका चिन्ह पलट जाएगा। ये तो इसकी प्लेस पे ये इसकी प्लेस पे, लेकिन ये उठ के इधर आया, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, मतलब काय का रहता है प्लस का, और अंक नहीं मतलब तो एक रहता है। यहाँ भी प्लस कोई अंक नहीं मतलब एक है, यहाँ पे समझेंगे। इसमें भी अंक कोई नहीं मतलब एक है, और ये हट भी सकता है और लग भी सकता है। यहाँ पर कुछ नहीं मतलब एक रहता है। तो ये पूरा उस साइड गया तो सबके चिन्ह पलट जाएंगे। तो प्लस एक x की घात 2 क्या हो गया, माइनस एक x की घात 2, प्लस एक xy क्या हो गया, माइनस एक xy, प्लस एक y की घात क्या हो गया, माइनस एक y की घात 2 या y की घात 2 या एक ही रहेगा। यहाँ नहीं है तो भी एक ही रहेगा।
अब ये 2x से घात 2 में से एक x से घात 2 गया, 2 में से एक गया, ये वाला हिस्सा तो ऐसा कैसा लिखाएगा, सिर्फ ये इनमें घट पड़ेगा, ये प्लस का, ये किसका नहीं मतलब प्लस का, और ये माइनस का। तो 2 में से एक गया तो एक, तो एक लिखने की आवश्यकता नहीं है और प्लस का चिन्ह भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर 3xy में से एक xy घात कितना बचा, 2xy, और माइनस एक y की घात 2 ऐसा का ऐसा। तो आंसर क्या हो गया आपका, a बराबर x की घात 2 धन 2xy ऋण y की घात 2। ये प्रश्न क्रमांक 44 और अभ्यास प्रश्न टेस्ट का चौथे प्रश्न का उत्तर हो गया। y की घात 2 में से ऋण 5 की y की घात 2 घटाने पर क्या प्राप्त होता है। y की घात 2 में से घटाना है, घटाया, क्या घटाना, पूरा ऋण 5y की घात 2। अब जब भी ब्रैकेट के बाहर, कोष्टक के बाहर ऋण होता है तो ये ऋण एक चाबी का काम करता है और ये कोष्टक को खोलता है। तो जब भी इससे कोष्टक खोलते हैं तो अंदर का चिन्ह पड़ जाता है और ये गायब। तो ये ऋण गायब, कोष्टक खोला तो ये माइनस का क्या बन गया, प्लस y की घात 2 प्लस 5y की घात 2। तो ये इसका कुछ नहीं, मतलब क्या होता है यहाँ पर एक, ये दोनों प्लस के, कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस, तो ये भी प्लस का, ये प्लस का, 5 और 1 6, y की घात 2 ऐसी की ऐसी। तो आंसर क्या आया इसका, 6y की घात 2। प्रश्न क्रमांक 45 और अभ्यास प्रश्न टेस्ट का प्रश्न क्रमांक 5 हल इस प्रकार है। प्रश्न क्रमांक 46, 8x बटा 9 ऋण 5x बटा 9 का मान निम्न में से क्या होगा। तो यहाँ लिखा, अब इसके बटे में भी 9, इसके बटे में 9, दोनों लघुत्तम, 9 का लघुत्तम 9 आएगा, 9 लिखा। तो हर का पहाड़ा हर के लिए बोलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक जैसा है, एक बार ही आएगा तो एक का गुणा करेंगे तो सेम आएगा। ऐसा ही इसका पढ़ा, इसके लिए एक बार बोलेंगे तो सेम आएगा। अब 8x में से 5x जाएंगे, कितने बचेंगे, 3x, 3x बटा 9। अब 3 से 9 कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 3 या 9, तो 1 बटा 3। प्रश्न क्रमांक 46 का हल क्या हो गया, 1 बटा 3 हल हो गया। प्रश्न क्रमांक 47 प्रकार है, माइकल के पास कुछ कंचे हैं जिनकी संख्या रवि के कंचों की संख्या से 5 गुने से 10 कम है। रवि के पास x कंचे है तो माइकल के कंचों की संख्या कितनी होगी। तो माइकल के कंचों की संख्या जो रवि के कंचों के 5 गुने से 10 कम है। तो रवि के कंचे देख रखे हैं, रवि कंचे कितने हैं, तो रवि कंचे की जगह x का 5 गुना, तो गुना पारा 5, 10 कम तो कम 10 कर दिया, 5 का x गुना 5x ऋण 10, ये इसका हल हो गया। प्रश्न क्रमांक 48, बीजी व्यंजक ऋण x की घात 4 ऋण y की घात 6 इनके संख्या से गुणा करते हैं। तो ऋण x की घात 4 और y की घात 6। आपको पूर्व सवालों में बताया गया है कि यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या रहता है, एक रहता है। इसके गुणे में क्या है, पूरा ऋण 1, तो हल क्या आएगा इसका, गुणांक क्या आ जाएगा इसका, ऋण 1। रानी किसी पुस्तक का आधा भाग एक दिन में पढ़ती है, 1/2 मतलब आधा भाग। सलमा उसी पुस्तक का 25%, पूरा कितना होता है 100%, ये कितनी पढ़ती है 25%, एक दिन में पढ़ती है। तो बताइए कि निम्न से कौन सा कथन सत्य है। तो आप अगर इसको अच्छे तरीके से समझते हैं तो इसको परसेंट में बदल लीजिए, और आप यदि अभी आप परसेंट को अच्छे समझते हैं तो 25% मतलब 100 का कौन सा भाग हो गया, तो आप इसको, इस वाले को परसेंट में, अगर आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं तो इसको बट्टे में बदल लीजिए। तो अगर 25% को बट्टे में बदलना, 25% हटेगा, बट्टे में 100 लगेगा, 1/4, 25 चौथों 1/4 मतलब 1/4 हिस्सा। एक का कौन सा हिस्सा, चौथा हिस्सा। एक का कौन सा हिस्सा, दूसरा हिस्सा। पूरे का आधा और पूरे का चौथा हिस्सा। अगर आपको पूरे का आधा हिस्सा चौथा हिस्सा अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप 1/2 को परसेंट बदल, 1/2 गुणित इसको परसेंट बदलेंगे, 100 का गुणा 100 का भाग। ये बट्टे का हट के परसेंट का चिन्ह बन जाएगा, ये परसेंट का चिन्ह बनेगा। बट्टे का अगर हटता है तो परसेंट का चिन्ह, जैसे यहाँ परसेंट हटा तो क्या लगा बट्टे में 100, और अगर बट्टे का 100 हटेगा तो वापस क्या बन जाता है परसेंट, तो यहाँ 100% बन गया, और 2 से 100 को काट दिया कितना पड़ा, 50%। तो यहाँ 25% पड़ा इसने, 1/2 मतलब कितना पड़ा 50। रानी ने किसी पुस्तक का 50% पढ़ा है और सलमा ने उसका 25% पढ़ा है। तो रानी ने क्या करा, रानी ने सलमा से ज़्यादा पुस्तक का भाग पढ़ा है। प्रश्न क्रमांक 50, किसी शाला में सत्र 2019-20 में 200 छात्र थे, 20-21 में शाला में अध्ययन छात्र की 180, 200 से 180, 19-20 में 200 छात्र, 20-21 में 180, कमी कितने की हुई 20 की। अब इसका परसेंटेज निकालना है, कमी का प्रतिशत कहते हैं कमी बटा कुल गुणित 100%। कमी कितने की 20 की, और कुल ये आप ध्यान रखेंगे जो स्टार्टिंग का जिससे अपन तुलना कर रहे हैं ये लेगा कुल, ये वाला नहीं लेना है, कुल ये लेना है स्टार्टिंग में। 200 20 दाम
200 10 दाम 100, क्या बचा 10%। तो गाइस सप्ताह 5 का अभ्यास समाप्त हुआ। आपको जानकारी अच्छी है लाइक करें, शेयर करें, बेल का आइकन क्लिक करें और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।